sir. करेक्ट, वेरी गुड उमर। ठीक है, चलो और जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं। What type of motion uniform and non-uniform is exhibited by a free falling body? अच्छा उमर चलो बताओ कौन सा मोशन एग्जिबिट करता है फ्री फॉलिंग बॉडी? Sir, it's a non-uniform motion. इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यस, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कवर्ड जो होती है उसमें वो डिफरेंट होती है हर एक सेकंड में। ठीक है, अब Sir, यहाँ I देखो। don't. हाँ, Sir, I don't. Other definition, not the distance one. आई डिडंट गेट इट, मतलब समझ नहीं आया मुझे। Sir, can you tell the answer for seven? सेvenथ, ये वाला या ये वाला? कौन सा वाला, ऊपर Sir, वाला नीचे upper वाला? one. Yes, sir. Upper one. ये वाला? Yes, sir. ये देखो, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने इसका ग्राफ आपको समझाया था उमर कि इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा, एस और टी का ग्राफ। यस और नो याद आया कुछ आपको? तो स्लोप देखो, Yes, sir. ये कर्व्ड स्लोप है। कर्व्ड का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये कर्व्ड लाइन होती है। दैट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्म। दैट्स द आंसर। गॉट इट उमर? No, sir. At the last, it says give reason for your answer. So, like, you have to give गिव proper reason. रीजन, अच्छा गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सी दिस थिंग, ऑब्वियसली उमर देखो, इसका आंसर का मतलब यहां से देखो, एस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम के स्क्वायर पर। दैट मींस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यानी कि उमर एक, अगर आप जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिस्टेंस स्क्वायर से बढ़ रही है। हमारा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है उमर? डिस्टेंस हर सेकंड में, अगर मैं कह रहा हूँ 1 मीटर एक सेकंड में बढ़ रही, तो नेक्स्ट मीट में भी 1 सेकंड ही बढ़ेगी, 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड गया तो 1 ही मीटर बढ़नी चाहिए, ये और नो? 1 ही मीटर कवर Yes, करना sir. चाहिए। बट यहाँ क्या हो Yes, रहा sir. है, आप यहाँ देखो, टाइम को 1 लो आप, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1। आप अज्यूम करो, टाइम को 2 सेकंड लो आप, डिस्टेंस कितनी हो रही है उमर? 4। टाइम को 3 लो आप, डिस्टेंस कितनी हो रही है? 9। 3 का स्क्वायर 9 ना, ये देखो, ये इक्वल है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का। इज इट इक्वल? No, sir. नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म। गॉट इट उमर? Sir, can I tell you my answer so that can you tell it हाँ हाँ correct or no? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। Sir, my answer was the free falling of the ball is in a non-uniform motion. As as the speed of ball keeps increasing as it falls to the ground due to the gravity force. हाँ, दैट्स ऑल्सो राइट, ये भी फैक्टर आपका बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. दैट्स राइट, वेरी गुड। ठीक है, बोथ आप डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा सकते हो, वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा सकते हो। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। उमर बहुत इजी था, चाहे तो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि डिस्टेंस क्या होती है आपकी, बेसिकली एक्चुअल लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो 3 डिफरेंस बेसिकली इनफ थे, 3 डिफरेंस इनफ थे फॉर अ 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir. विदाउट उमर। No, sir. अब बात करते हैं स्टेट वेदर स्पीड इज वेक्टर और स्केलर। चलो बताओ क्या था आंसर आपका, कौन सा आंसर आपने किया, ये वाला ये वाला? Try it. Just state with the speed. अरे प्लीज डू लेट मी नो वेदर द स्पीड इज वेक्टर और स्केलर। Sir, my answer was speed is scalar quantity. As हाँ, speed. Sir, I forgot the answer. अच्छा मतलब देखो, स्पीड स्केलर क्यों होती है उमर? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? स्पीड Yes, इज sir. इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम का मतलब है उमर, यहाँ देखो आप, कि डिस्टेंस हमारे हमें हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, और डिस्टेंस हमें हमारी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्केलर क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली द स्पीड विल आल्सो बिकम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, Okay, sir. ये क्वेश्चन भी इसी था। एक्सेलरेशन आपको बताना था, एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, कहा कितनी स्पीड तक गेन की उसने? 6 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा? टाइम टेकन टू गेन दिस वेलोसिटी इज 3 सेकंड। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है उमर? ए इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड बाय टाइम, दैट इज 6 Yes. माइनस 0 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर था। ठीक है,
Okay, sir. चलो दैट्स ग्रेट. ओके, रिजिडिटी, कंप्रेशन, डिराइव एंड एक्सप्लेन फर्स्ट मोशन. तो आपने ये वाला क्वेश्चन किया. Yes, sir. ठीक है. आप तो कह रहे थे डेरिवेशन पार्ट नहीं आएगा आपका, डिराइव वाला क्वेश्चन क्यों दिया फिर उन लोगों ने? Sir, I mean that only the first equation of motion will come, but the rest two or three it will not come. अच्छा, And sir, बस I फर्स्ट know इक्वेशन. हाँ बताओ बताओ. that for that question I know how to do it, but the second one seems easier because I practice a lot the second part of question, so I did that. हाँ दैट्स गुड. चलो कोई बात नहीं, इसकी भी देखो कोई ज्यादा टफ नहीं है. यू विल से दैट द बॉडी इज मूविंग. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, सो बॉडी वुड बी मूविंग सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी? u. Obviously after some time body has taken time t to reach final velocity. v, time taken is t. So according to acceleration formula, a is equals to v minus u by t. Just multiply t over there. What will it become? V minus u. Shift u over there, v would be equals to u plus at. This is your first equation. Derivation is straightforward, two-line calculation. Okay? So don't worry. This is how you will. Next question था एक the train is traveling 120. Another train is traveling this. Which train is? ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है उमर. सेम क्वेश्चन. Yes, sir. 45 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन भी इज फास्टर. Yes, sir. ठीक है. चलो अच्छा है. नेक्स्ट इज डी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी है. चलो ये तो केस बेस्ड स्टडी शायद से आपका बायो का पोर्शन है. ठीक है उमर, तो पेपर तो बहुत इजी था. Yes, sir. ठीक है. चलो दैट्स ग्रेट. सो यू लिव इन वेयर? रियाद? No, sir. Sir, अभा. ओके. सो yes, sir. अभा ये कुछ आसपास कोई बड़ी सिटी है जैसे जद्दा वगैरह, मतलब मुझे आइडिया है, बाकी और का आइडिया नहीं है. दमाम? No, sir. अच्छा, अभा इज डिफरेंट सिटी. किधर, वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे? Sir, लाइक बेसिकली ईस्ट साइड पे, मतलब रियाद की साइड रहते हो आप या फिर मक्का मदीना की साइड रहते हो आप? Makkah Madinah. मक्का मदीना की साइड रहते हो आप, यानी कि मतलब वेस्ट साइड पे हो आप, जहाँ पे जद्दा, मक्का, मदीना ये सब है, Yes, राइट? अच्छा yes, अच्छा, sir. ठीक है. ओके उमर, दैट्स ग्रेट. ओके, जस्ट अ सेकंड उमर. अच्छा ठीक है, कोई डाउट तो नहीं उस पेपर में अब? No, sir. बाकी अपने टीचर जो बायो के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनसे आप और जरूर एक दफा अपने क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करा लेना. आप जो केमिस्ट्री का पोर्शन है बायो का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ नहीं. फिजिक्स में तो एज सच आपके आंसर से तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं लग रही है. होप टीचर किसी और बात पे, मतलब आपने जो कीवर्ड यूज किया हो एग्जैक्ट हो, जो हमने क्लास में बताया आपको. सो अगर ऐसा हुआ तो यू विल गेट डेफिनेटली 8 मार्क्स, और मे बी 9 मार्क्स. 9 मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको. Yes. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा उमर, डू लेट मी नो वन थिंग मुझे, दैट हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया था क्या? No, sir. नहीं किया था ना? चलो ठीक. No, sir. जस्ट अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड. ओके उमर, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो बाकी मोशन चैप्टर में आपको कोई डाउट उमर? No, sir. श्योर? Yes, sir. चलो ठीक है, आज क्या करते हैं, आज मोशन चैप्टर को ओवर कर देते हैं.
ठीक है, फिर हम अपना लॉज ऑफ मोशन प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे जैसे हम कर रहे थे करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास आता नहीं है इससे, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी शो द डेरिवेशन पोर्शन में, आपको डेरिवेशन पोर्शन में शो कर देता हूँ ताकि आप एक दफा उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, वो आपके लिए मतलब आपने एग्जाम में आ मतलब पूछा है तो फर्स्ट पोर्शन में आपको शो कर देता हूँ कैसे डिराइव होगी। ऑलरेडी है मेरे पास डिराइव, 2-3 लाइन की कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं। जो मैंने आपको बताया ना सेम वही कैलकुलेशन है, आप जैसे उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि बाद में अगर जैसे एग्जाम वगैरह में रेफरेंस आए तो सेम चीज आपको पता हो, ठीक है। ओके सर। तो हमारा आज की क्लास में उमर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद एक क्लास लेंगे रिविजन के लिए, फिर हम लोग फोर्थ अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। चलो ठीक है फिर, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, इट्स गेटिंग लोडेड। सो ये तो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड वाला तो नहीं आ रहेगा ना, ग्राफ से जो ड्राइव करना है? नो आइडिया सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप अल्जेब्रिक मेथड, जो आपका बेसिकली क्वेश्चन में अल्जेब्राइक मेथड पूछा था, वो ये वाला मेथड होगा। देखो मैंने आपको बताया ना कि कंसिडर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा बस, और सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है एक्सेलरेशन के अंडर, तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी आफ्टर टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। सो a इक्वल्स टू v माइनस u ओवर t। सो वही मैंने जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई, बस वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में आ गई है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो उमर प्लीज। फर्स्ट इक्वेशन ही आ रही है ना, पक्का श्योर? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, बिकॉज इट्स मतलब क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछा है, तो इसको कर लेते हैं, बिकॉज सेफ ओके सर। साइड रहना बेटर हो, साइड बेटर होता है ना। प्लीज डू लेट मी नो वंस डन, ओके उमर। यस सर। डन सर। डन, चलो ठीक है। ये नीचे का स्टेटमेंट पूरा लिख लिया आपने, प्रॉपर पूरा लिखा है स्टेटमेंट वगैरह? यस सर। चलो ठीक है। ओके उमर, सो आपका ये पोर्शन, तो ये जो डेरिवेशन वाला पोर्शन था ये क्लियर हो गया, ठीक है। बस स्टेटमेंट वाइज था, अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म? उमर प्लीज टर्न ऑन द वीडियो। ओके सर। या, so let's talk about the uniform circular motion. So let's first of all uniform circular motion. So let's talk about first circular motion. Okay, then we'll talk to the uniform circular motion. So circular motion means Umar, when the body is basically moving in a horizontal circle, basically in a circular path. Like suppose करो आप ने देखा होगा कि जो मेरी गो राउंड होता है, मतलब एक पार्क में बेसिकली राइड्स होती है, तो आप बैठते हो तो आप ऐसे ऐसे घूमते हो सर्कल, यस और नो, लाइक दैट, राइट। और आपको क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आपकी लाइक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज में सर्कुलर मोशन, मतलब बॉडी एक सर्कल की तरह मूव कर रही होती है, लाइक दिस। सर्कल ऐसे ही होता है बेसिकली, यस और नो। सो बॉडी इज मूविंग इन बेसिकली एज अ सर्कल, ठीक है। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ उमर, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उमर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बता सकते हो आप? व्हाट डू यू मीन बाय So यूनिफॉर्म स्पीड? it means that an object that is moving accordingly, like it's moving at an even speed. देखो कांस्टेंट स्पीड मींस, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड मीन दैट मींस द बॉडी इज नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, यानी कि स्पीड अगर मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड आई एम सेइंग दैट दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म, दैट मींस थ्रू आउट द जर्नी जो बॉडी की स्पीड होगी दैट वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड ओनली, ठीक है।
Okay, sir. Got it, Umar? So उसी को हम कहते हैं when the body is moving in a circular path but with a uniform speed is called uniform circular motion. ठीक है उमर? अब यहाँ देखो उमर, एक थ्रेड है आपका, एक थ्रेड है, आपने थ्रेड के ऊपर स्टोन को टाई कर दिया एंड नाउ यू आर बेसिकली वर्लिंग उसको, आप सर्कल में एक तरीके से घुमा रहे हो, तो आप देखोगे कि वो एक बेसिकली एक सर्कल फॉर्म में घूमेगा, यस और नो स्ट्रिंग, और जो स्टोन है वो बेसिकली इस टाइप से मूव करेगा, यस और नो बोलो मुझे. Yes, sir. बट एक कैच है उमर यहाँ पर. द कैच इज उमर, देखो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है. इस वाले पॉइंट पर आप डायरेक्शन देखोगे यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे यहाँ शो कर रहा है, बोलो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन है या नहीं? Yes, sir. सो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, तो उमर ये एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन होता है. एज वी नो दैट velocity depends on the direction. If velocity depends on the direction, that means direction change मतलब velocity change. Yes or no? Yes, sir. So if the velocity is getting changed, so whether it's accelerated motion or not. So will you repeat again the question? I'm saying that if the velocity is getting changed, so that does that mean accelerated motion or not? Yes, sir. Yes, it is. Because Umar, velocity depends on direction. So अगर direction change होगी, so velocity is one factor is direction change. If you change the direction, velocity will change. So Umar, acceleration को तो पहली definition यही होती है that the rate of change of velocity with time. Velocity change का मतलब acceleration हो रहा है with time. So that's why it is called accelerated motion. But ये accelerated motion direction के केस में होता है. Magnitude acceleration का same होता है. Got it, Umar? That means ठीक है, आपकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन एक टाइप का डायरेक्शनल एक्सेलरेशन है. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इज बेसिकली उमर, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली since velocity changes due to the change in continuous change in direction. Therefore the motion along circular path is accelerated. बोलो क्लियर हुआ उमर आपको या नहीं बचा? Is that clear to you or not, Umar? See, Umar, your voice is not coming to me. Please check your camera and network. Umar, am I audible?
Yes, sir, I'm back. Yes, Umar. क्या हुआ था? I think it seems like you have network issue. No, sir, my device shut down. Oh, battery. Yes, sir. चलो, no worries. ठीक है. So that's what your basically uniform circular motion is. Please note it down, Umar. Do you have any doubt in this? No, sir. Okay. Just a second, Umar. ठीक है, Umar, please note it down. These 3 points. Any doubt so far? Please do let me know. Okay, sir. That's Okay. Okay, now let's discuss it. Okay. So basically, the force is basically needed to make the object. Okay. Obviously, Umar, if the this motion is accelerated, that means some force would be required to move the body. Obviously, yes or no? yes, sir. That's great. So the force would be centripetal force. The force that is required to move the object is your centripetal force, और ये होती है towards the body. ठीक है? Okay, sir. Just a second.
सॉरी उमर, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना मौसम थोड़ा खराब हो गया था, तो उसकी वजह से गेट सारे लॉक करने पड़े। स्टॉर्म वगैरह था, टाइप था। ठीक है सर। या एक्चुअली इस टाइम पे नॉर्थ पार्ट में जो है ना, इधर दिल्ली यूपी वगैरह में यस रहता है। सर। So yeah, so I was saying that the force that basically makes the object in the acceleration is your centripetal force. So जो centripetal force होती है उमर, that is towards the center, से center की तरफ होती है। ओके, सो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगी वो होगी इधर की साइड, इनवर्ड्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इनवर्ड्स। गॉट इट ओके उमर? सर। या यस इसको नोट डाउन करो प्लीज। सर डन। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग ओवर, कि बेसिकली देखो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। आपको एग्जांपल्स देखोगे कि लाइक जो इसके डे टू डे एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, दैट इज योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है उमर, एक बार आप जब उसको लॉन्च कर देते हो, उनको फिर बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई एक्सटर्नल या कुछ ऐसे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस से एक दफा वो लॉन्च हो जाती है, तो एक दफा ऑर्बिट में चली गई, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है। यस और नो उमर? यस सर। ठीक है। यस सर। सो सो उससे क्या होता है बेसिकली, जब वो मूव करती है तो उस पे भी कोई एक उसकी जो वेलोसिटी होती है उमर, वो फिक्स्ड होती है। बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो मोशन क्या टाइप का मोशन बन जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेटेड। व्हाट इट उमर? यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस आर्टिफिशियल सैटेलाइट एग्जांपल इज। फिर दूसरी चीज, अर्थ आपने देखा होगा, अर्थ भी सन के अराउंड मूव करती है। यस और नो? सो अर्थ यस सर। आल्सो बेसिकली परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें उमर, सो अगर आप एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल करोगे आप? सर्कमफ्रेंस से तो ट्रैवल करोगे ना आप उस सर्कल की, उसकी बाउंड्री। यस और नो? यस सर। सो दैट विल बी द 2 पाई आर, और टाइम से अगर डिवाइड दे देंगे डिस्टेंस को, दैट वुड बिकम वेलोसिटी, स्पीड बेसिकली। ठीक है। So that's the formula of the speed is in terms of accelerate uniform circular motion. Please note it down. ओके सर।
डन उमर? Yes, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो उमर जरा। एक साइक्लिस्ट है, सर्कुलर ट्रैक के अराउंड वो बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। सो एक राउंड उसको कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? 2 मिनट्स में। और जो बेसिकली आपका रेडियस गिवन है ऑफ द सर्कल इज टू बेसिकली 105 मीटर। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करो जरा। So, ठीक है,
आंसर उमर? Say I'm not able to do. हाँ, Say I'm not able to do. अरे नॉट एबल टू डू, चलो। Say, आवाज आ रही है पीछे से थंडर की? no, मेरे sir. एंड से नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया यहाँ पे सडनली। मे बी लाइट कट हो सकती है बिकॉज द काइंड ऑफ, वी कैन से, हवा चल रही है और जो थंडर वगैरह है ना उससे। Yeah, चलो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। Okay. तो देखो, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो उमर, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले वैल्यूज देखो। एक सर्कुलर ट्रैक को वो 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, स्पीड निकालने के लिए सर्कुलर ट्रैक के डिस्टेंस जो सर्कमफ्रेंस है। मैंने आपको बताया ना स्पीड क्या होती है, स्पीड इज 2πr/t। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उमर, वी नीड दैट आर आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 105/2, 105, सॉरी। यस और नो? क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105, यस और नो उमर? पाई की वैल्यू है आपकी 22/7। टाइम टेकन इज बेसिकली 2 minutes, that is equals to 2 into 60, that is equals to 120 seconds. Clear उमर? ठीक है। अरे उमर, your voice is not coming, hello। Say I'm on mute. अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सो उमर देखो, आप सबसे पहले में निकालना है सर्कमफ्रेंस। इज इक्वल्स टू 2πr, 2 into 22/7 into 105। सो हमारी ये वैल्यू जो ये कैंसिल होगी, ये 15 टाइम्स कैंसिल होगी, 15 7 से 105, ठीक है। Okay, सो sir. आपके पास जो आंसर आया दैट इज 2 into 22 into 15। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये मीटर में है आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिवाइड ही करना है, तो मैं फैक्टर्स में रहने दूंगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr/t, दैट इज 2 into 22 into 15/120, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 8 टाइम्स, इसको कैंसिल कर सकता हूँ 4 टाइम्स। तो 22/4 इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर per second, the answer, ठीक है ना उमर? That's how you can calculate it. Please do let me know if it's clear to you or not. Yes, sir, it's clear. इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से प्लीज। That's ठीक है।
Okay, Umar. So let's. Please try to solve the next question, Umar. Just a second. ओके मैं इन दोनों के प्लीज मुझे आंसर बताओ जरा. So the 49 question, the answer should be B. बी. ठीक है. नेक्स्ट वन. And the 52, the answer should be So just a second. This printer is second running. option. Yes, हाँ sir. इसका इसका आंसर क्या बताया आपने? बी. Yes, sir. If the following is changing in this case, distance covered per second, magnitude of the direction. उमर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, हम लोग डिस्टेंस की बात कहाँ कर रहे हैं? देखो क्वेश्चन ने कहा कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है. तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और सर्कल डायरेक्शन में, तो स्पीड डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं? Obviously distance तो चेंज हो रही है, we know that. We are talking about in terms of either magnitude or direction. ठीक है? So direction in which the sprinter is running is getting changed. Clear? Yes, sir. Next one. So it should be C. Motion of a racing car on a circular track. हाँ. The second one, it should be C. Motion of a racing car on a circular track. Yes, that's right. ठीक है? That's very correct. Clear, Umar? Yes, sir. And now? No, sir. Sure, that's great. ठीक है? So with this, our motion chapter is completed. Just a second, let me just update your topic.